वेदास इटर्नल हैं। इटर्नल मीन जब से दुनिया शुरू हुई है तब से हैं, जब से टाइम शुरू हुआ है तब से हैं, या जब से ईश्वर है तब से हैं। ये तीन चीजों के जरिए वेदास को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब से ईश्वर है तब से वेदास हैं, जब से धरती है तब से वेदास हैं, जब से ज्ञान है, टाइम है, तब से वेदास है। इसका कोई आगाज नहीं है और इसका कोई इख्तिताम नहीं है। देयर इज नो बिगिनिंग फॉर द वेदास और नॉट द एंडिंग। ना उसका शुरू है ना उसका अंत है। इसको कहते हैं एटर्निटी ऑफ वेदास का क्लेम। हमने सोचा क्यों ना इसकी जांच करने की कोशिश करें। आपने अक्सर सुना होगा ये एक एतराज करते हैं और उस एतराज की आज जड़ से उखाड़ के धजियां उड़ा के साइड पे फेंक देंगे, इनकी किताबों से जड़ से उखाड़ के। वो एतराज क्या है? अक्सर आपने देखा होगा मुसलमानों को ये कहते हैं कि यार आपका धर्म जो है वो 1400 साल पहले आया है, ईसाइयत 2000 साल पहले, चलो यहूदियत 4000 5000 साल पहले, ठीक है, या जो है ना 3-4 हजार साल पहले। हमारा सर ओल्डेस्ट रिलीजन सर, नासा रिसर्च सर, गांव मूत्र गोबर खाकर पैदा होने वाले सर, ये कह देते हैं। यहां तक कहते हैं कि इस धरती पर जितना ज्ञान बिखरा है किसी भी किताब में, वो सारा का सारा वेद से निकला है। साइंस के जितने कवानीन हैं, साइंस के जितनी रिसर्च है, नासा की जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी वेदास से निकली है जी। सीएसएस कहां से निकली है? वेदास से। एचटीएमएल कहां से निकली है? जनाब इधर से। अच्छा जी, आपकी पाइथन कहां से निकली है? यहां से। पीएचपी कहां से निकली है? वेदास से। आपकी जनाब मेडिकल साइंस कहां से निकली है? वेदास से। आपकी मॉलिक्यूलर और जीनोम की स्टडी यहां से। एवोल्यूशन कहां से? वेदास से। एटम और सब एटॉमिक स्टडी वेदास से। ओ लुदेओ पठेओ वेदास से निकली है तो ये तरक्की इतने सालों बाद क्यों हुई है? ये सारा कुछ वेदास से निकला है। ये है इनका दावा। आज हम इस दावे को उखाड़ के इनके हाथ में पकड़ाकर चपेड़ों के साथ इनको वापस घर रसीद कर देंगे कि दबा हो जाओ, गेट आउट, शट अप। और हम इनको ये कह देंगे कि जनाब आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि वेदा सबसे आदि ग्रंथ है, सबसे पुराने हैं। ये कहकर आपने नहीं करना। इसको हम उठाकर बाहर फेंकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे वो ये चीज है, ये क्लेम कि सच्ची किताब वो हो सकती है जो सबसे पहले आए। ये कहां लिखा हुआ है? इसको कुछ दिन पहले मैंने अपनी स्ट्रीम के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये जरूरी नहीं कि हर चीज में जो पुरानी चीज होती है वही ठीक होगी, बाद में आने वाली चीज गलत हो। इस तरह तो वेदास में जो करेक्टर्स हैं सिर्फ वही ठीक होंगे, बाद में आने वाले गलत हैं। श्री कृष्णा भी गलत हो गए, आपके दूसरे तीसरे जो ऋषिज आए हैं वो भी गलत हो गए, आपके कितने कितने जबरदस्त राजा करेक्टर्स आए हैं सारे के सारे गलत हो गए। आपका सारा कल्चर गलत हो गया क्योंकि वो तो वेदास के बाद आया है, वेदास के टाइम पे तो था नहीं जब से वेदास शुरू हुई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत भोंडा ब्लंडर है, बेवकूफी है और इलॉजिकल है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि जो चीज स्टार्ट में आती है वो ठीक है, जो बाद में आएगी वो गलत है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको 2 क्लेम्स दिखाना चाहता हूं इनके बड़े बड़े स्वामियों के, ताकि आप देख सकें और आपको पता चले। 2 बड़े बड़े स्वामियों के मैं आपको क्लेम्स दिखाना चाहता हूं, जरा देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओहो हो, उससे पहले तो एक ऐलान रह गया। हाय हाय हाय, चलें अभी कर देते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही है, केजीएफ। ओए होए 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 होए, ना पूछो, मुझसे ना पूछो, मुझसे ना पूछो, मुझसे मत पूछो कि इसमें होने क्या वाला है। मुझसे मत पूछो, बस 18 का इंतजार करो। अब 18 को आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्णा जिस तरीके से गोपियों के कपड़े उतारा करते थे, मैंने चौक चुराहे के अंदर, बल्कि दिल्ली गेट के सामने श्री कृष्णा जी की धोती खोल देनी है। हाँ, मैं इतना बता रहा हूं। 18 नवंबर को रात पाकिस्तान टाइम 8:30, इंडिया टाइम 9 बजे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह श्री कृष्णा जी ने जो गोपियों के साथ किया था, मैंने स्वयं खुद श्री कृष्णा जी के साथ करना। श्री कृष्ण बात थोड़ी कटेगी, ब्रेक लेता हूं।
श्री कृष्णा जी ने जो गोपियों के साथ किया था वो मैंने श्री कृष्णा जी के साथ करना है, बस आप समझें कि होना क्या है। ठीक हो गया जी। और 18 प्लस लोग आए, ये आप याद रखें। घर वालों को सुला के आए, बल्कि बाहर निकल जाए, नेट पैकेज करवा के जंगलों में निकल जाएं। आपके घर के इर्द गिर्द कोई खाली वेयर हाउस है, उस तरफ निकल जाएं। कोई बंद गली है, उधर बैठ जाएं। घर के अंदर कोई आपने खुड बनाई हुई है, तहखाना है, उसमें चले जाएं। ठीक है। और निकल जाएं, बस दूर निकल जाएं, कहीं दूर दूर हो जाएं, क्योंकि इसकी रेडिएशंस बहुत तेज आएंगी, तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और टुनियो, तुम्हारा तो खाना खराब हो गया, बस समझो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। दी एंड हो गया, दी एंड, मैं आपको बता रहा हूं। और हवाई फायर नहीं, दी एंड। भाई इतनी सी बात है, क्योंकि मैंने इसके अंदर खुल के बात करनी है, मैंने छोड़ना कुछ भी नहीं है। जीरो सेंसरशिप, जीरो। ठीक है जी, जीरो सेंसरशिप, ये याद रख ले। अच्छा जी, ये तो हो गई खबर। अब रोक सको तो रोक लो, उखाड़ सको तो उखाड़ लो, कुछ पुट सको तो पुट लो। हाँ, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक तुम एच मुस्लिम्स की सपोर्ट करना बंद नहीं करोगे। जितने टुन्नी एक्स मुस्लिम की सपोर्ट करते जाएंगे, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे, और तुम्हारी ढोलकी पाड़ के रख देंगे। ये याद रखना, अगर तुम पीछे ना हटे। और हमें हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम ये सुनते पक्के हो गए हैं, पक्के। और जब तक हमने तुम्हारी धोती नहीं खोली, तो उससे पहले भी तुमने क़यामत उठाई हुई थी, बड़ा तूफान बदतमीजी बरपा था। अब तुम्हें हम फटे के ऊपर लेके आएंगे, और तुम्हारे धर्म की ऐसी पोल खोलेंगे कि इन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इतनी बेदर्दी के साथ किसी ने पोल नहीं खोला होगा, जिस तरीके से रे रब ना इंशाल्लाह भी तौफीक हम पोल खोलेंगे। और जो पुट सकते हो ना, पुट लेना। तुम हमें टीवी पर नहीं बुलाओगे ना, हम सोशल मीडिया को इतना पावरफुल करके तुम्हारी बैंड से बैंड बजा के रख देंगे। तुम कानों को हाथ लगाकर कहोगे हमने इस्लाम से पंगा क्यों लिया था। ये याद रखना। इस तरीके से मैं श्री कृष्णा के कपड़े उतारूंगा चौक के अंदर, फिर रोना अपने श्री कृष्णा को आगे हाथ जोड़ के, ये कृष्णा जी हमें माफ कर दें, हमने इस्लाम से पंगा लिया था, इस्लाम ने तो आपको भी पीछे ना छोड़ा। हाँ भाई, ये याद रखना। बस अपने अपने काम पे लगे रहो, अब मैं निबड़ दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। ये तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी अगले प्रोग्राम के लिए, उसका इंतजार करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले ये क्लेम किसने किया? सत्यारथ प्रकाश के अंदर आर्या समाजियों ने एक रिफॉर्म्ड फॉर्म के अंदर ये क्लेम किया था। इसका पेज नंबर है 157, पीडीएफ के अंदर भी 157 156 बन जाता है। सत्यारथ प्रकाश में उनसे सवाल पूछा गया, क्या वेदास इटर्नल हैं या नॉन इटर्नल हैं? तो उन्होंने पहली लाइन के अंदर क्रिस्टल क्लियर छूटते ही जवाब दिया, दे आर इटर्नल, कि वो हमेशा से हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, शुरू से हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी कि क्योंकि वेदास ईश्वर का ज्ञान है, जिस तरह ईश्वर गैर फानी है, इटर्नल है, वैसे उसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसीलिए वेदास ईश्वर का ज्ञान है, लिहाजा ईश्वर इटर्नल है तो उसका ज्ञान भी इटर्नल है, तो वेदास भी इटर्नल है। ये सिंपल 2+2=4 की तरह समझ आने वाली बात थी। सवाल यहां ये उठता है कि क्या ईश्वर का ज्ञान सिर्फ वेदास है? क्या ईश्वर के ज्ञान में यह नहीं था कि आमिर हक आएगा और रगड़ के रख देगा टुन्नी धर्म को? है? क्या ईश्वर को इस चीज का ज्ञान नहीं था? अगर ज्ञान था तो मैं भी गैर फानी हुआ, मैं भी इटर्नल हुआ। हाँ जी, ईश्वर को ज्ञान तो सारी चीजों का था, तो सारी चीजों को फानी गैर फानी होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ये लगा है, ईश्वर फानी है, इटर्नल है, और ईश्वर का ज्ञान भी इटर्नल है, लिहाजा वेदास इटर्नल है। तो हम ये सवाल करते हैं, जब ईश्वर इटर्नल है, ईश्वर का ज्ञान इटर्नल है, वेदास इसलिए इटर्नल है, तो ईश्वर के ज्ञान वेदास से ऊपर भी हैं, यानी हर चीज का ज्ञान वेदास के अंदर नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेदास के अंदर जिक्र भी नहीं है, तो लिहाजा उनको भी होना चाहिए आउट उस चीज से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको इन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो जवाब दिया। आगे पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। जो मैंने नीचे हाईलाइट किया है ये इस एतबार से
वो भी गलत है। वेदास को छोड़ो, आज बताओ, हमने रिफॉर्म कर लिया है, तो संस्कृत भी नहीं आती, हम तो हिंदी भी नहीं जानते, हमारे तो घर में भी नहीं पढ़ी, हमने बच्चों को भी मना कर दिया, हमारे तो मंदिर में नहीं पढ़ी जाती। ये सारे वो भोंगियां हैं, जब इनको वेदा का रेफरेंस दिया जाता है ये उससे भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ आपने जरूर देखना है जिसको मैं बयान करने लगा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश में इंग्लिश की जो बुक है उसके अंदर लिखते हैं, हैड नॉट गॉड रिवील्ड द वेदास नो मैन वुड हैव बीन एबल टू राइट एनीथिंग। अगर ईश्वर ने उत्पन्न ना की होती, वेदास की उत्पत्ति ना की होती, तो कोई मनुष्य भी ज्ञान की कोई बात भी लिख नहीं सकता था। आगे सेकंड लाइन और लास्ट लाइन में आए, स्वामी दयानंद कहते हैं महर्षि जी कि जब तुमसे यह प्रश्न किया जाए कि तुम्हारा धर्म क्या है, and when questioned as to his religion, let everyone answer that his religion is Vedic, i.e. he believes in whatever is said in the Vedas. स्वामी दयानंद महर्षि आर्य समाज के बानी सत्यार्थ प्रकाश में आखिरी लाइन आपके सामने है, वो कहते हैं कि जब भी कभी तुमसे कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुमने कहना है मेरा धर्म वेद है। क्यों? आगे ब्लू वाली लाइन देखें, ही बिलीव्स इन व्हाटएवर इज सेड इन द वेदास, क्योंकि वो विश्वास करता है, वो ईमान रखता है, वो बिलीव करता है जो चीजें भी वेदास के अंदर लिखी हुई हैं। ये एक इजाफी नोट था इस एतबार से कि एक रेफरेंस है, महर्षि जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म के मानने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि हम वेदास को नहीं मानते। उनका यही कहना है कि धर्म वेदा है और वेदास में जो लिखा है हम उसको मानते हैं। ठीक हो गया जी। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा कि इटर्नल है। स्वामी विवेकानंद जो हैं इनका बहुत नाम लिया जाता है, एक आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री के ऊपर, उसमें स्वामी विवेकानंद जो हैं वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं ऑल दैट इज कॉल्ड नॉलेज इज इन द वेदास। जिस चीज को भी ज्ञान के नाम से याद किया जा सकता है वो वेदास हैं। एवरी वर्ड इज सैक्रेड एंड इटर्नल। हर शब्द पवित्र है, पाक है, प्योर है एंड इटर्नल, वो गैर फानी है, उसका कोई आगाज और कोई अंजाम नहीं है। इटर्नल एज द सोल, वो रूह की तरह, आत्मा की तरह इटर्नल है। विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, वो शुरू भी नहीं होता और उसका अंजाम भी नहीं होता। इसका मतलब है आर्य समाज के दो बड़े स्वामी जो हैं, जो कि वेदास के बड़े ज्ञानी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब और दूसरे जो थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं मगर इटर्निटी ऑफ वेदास के अकीदे के ये कायल हैं, यानी वेदास हमेशा से हैं। हमने सोचा कि हम जानने की कोशिश करें। मैं चाह रहा हूं सारे लोग तवज्जो करें क्योंकि यहां से रेफरेंसेस का स्टार्ट होने लगा हूं। मेरी गुजारिश ये है कि यहां से जितने रेफरेंस मैं दूंगा कॉपी पेंसिल के जरिए आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं, क्योंकि यहां से मैं चंद रेफरेंसेस के जरिए आपको साबित करूंगा कि किस तरीके से वेदास जो हैं वो इटर्नल नहीं हो सकती। हमारे पास दो तरीके थे। नंबर वन, हम वेदास के इंटरनल जो क्लेम्स हैं उनको देखें, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनको देखें, नंबर वन। नंबर दो ये हो सकता था कि हम जो हिस्टोरिक एविडेंस है उसको सामने रखें। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तहत उसका रेफरेंस आप जाके सिर्फ गूगल पे जाएं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वहां जाके वेदास लिखें। वहां लिखा हुआ है कि ये 1500 से 500 बीसी यानी बीसीबी, यानी आप ये समझे कि 1500 साल, यानी गिनती के 2 से 3000 साल पहले वेदास सबसे पहले मंजरे आम पर आए कंपोज्ड फॉर्म के अंदर। उससे पहले लोगों का कहना यह है कि ओरल ट्रेडिशन था, यानी सुन सुना के इधर उधर की बात आती थी और उस तरीके से वो चलते थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने क्या क्लेम किया कि वेदास को कितनी देर हो गई है? ओए होए होए होए, कोई नुस्खा 9वीं और 8वीं सदी से पहले का मिला ही नहीं है, मगर उनका एक रैंडम थ्रो है जो ओरिएंटलिस्ट हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ा, जैसे मैक्स मिलर है या ग्रिफ्थ है, रॉल्फ और इस तरह के जो एक दो और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा, वो ये कहते हैं कि इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुकिश फॉर्म के अंदर जो ये आए हैं उसको देखा जाए तो ये 1000, 2 साल, 2000 साल, 3000 साल से पीछे की किताबें नहीं हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूं आप लोग मेरी बात की तरफ तवज्जो करें, अपने मैसेजेस की तरफ, अपने कमेंट्स की तरफ ना उलझें, क्योंकि आगे बात इंपॉर्टेंट शुरू होने लगी है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से जब ये पूछा गया कि वेदास अगर इटर्नल हैं तो उनको कितनी देर हो चुकी है, एक तरफ इटर्नल कह रहे हैं और एक तरफ कितनी देर हो चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश बुक PDF पेज 174
और ओरिजिनल किताब में अगर पेज देखेंगे तो 175। तो मैंने पीडीएफ लिख दिया क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो आप 174 क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आप सीधा यहां जंप करेंगे। सवाल किया जाता है पॉइंट नंबर 36 के ऊपर, हैज मच टाइम elapsed सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सवाल यह किया गया था कि इस धरती, इस पृथ्वी को बने हुए कितना टाइम हो गया है, इसके ऊपर कितना टाइम गुजर गया है। तो उन्होंने आगे से क्या बताया, उन्होंने धरती की उम्र को, यानी इस दुनिया की, पृथ्वी की, इस धरती की उम्र को और वेदास की उम्र को सेम करार दे दिया, सेम कर दिया। देखें, कहते हैं 1,960,000,000 एंड सम 100,000 ईयर्स, 1,960,00,000 सॉरी करोड़ एंड सम 100, यानी 1,09,60,00,000, एक मिनट यार, 1,00,00,000, हाँ 1,00,00,000 होगा 900, तो ये हो गया आपका 9 करोड़ और हाँ ठीक है 96 करोड़, सॉरी 1,96 करोड़ और कुछ हजार साल हुए हैं। 1,96 करोड़, ठीक हो गया जी, 1,96 करोड़ साल गुजर चुके हैं, हैव पास्ड सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती के बने हुए। आगे देखें, सेकंड चीज, एंड द रेवल्यूशन ऑफ द वेदास। वेदास कह रहे हैं स्वामी दयानंद साहब, मैं थोड़ी सी चाय की चुस्की लगा लूं यार। वेदास को गुजरे हुए 1,96 करोड़ साल गुजर चुके हैं, ये स्वामी साहब कह रहे हैं, और नीचे नंबर्स के अंदर भी लिखा है। सवाल ये उठता है कि अगर ये इटर्नल हैं तो इनको इतने अरब साल कैसे गुजरे, क्योंकि यहां पर स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं कि नो बिगिनिंग विदाउट एन एंड, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है, और यहां खुद भी ये ऊपर लिखा है कि दे आर इटर्नल। अगर इटर्नल हैं तो ये समय गुजरना वेदास और धरती के ऊपर, क्योंकि धरती को भी ये इटर्नल मानते हैं, याद रखें, मादे को, मैटर को आर्य समाज जो है इटर्नल मानता है। अब आके ढोंगी बनते हैं, मगर पहले ये इटर्नल मानते थे, ठीक है जी। तो जब से साइंस ने तरक्की किया तो इनके धुएं निकल गए हैं। अच्छा, तो बात